दोस्तों नमस्कार। सत्य एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हूँ आपके सामने एक बार फिर से एसआई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई थी और उसी भर्ती के बारे में एक पुण्य संशोधन लेकर आए हैं। साथ ही साथ जिनको ईडब्ल्यूएस के द्वारा 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को दिया गया था, उन छात्रों का मतलब आवेदन आयु की में छूट देकर के फिर से आवेदन मांगे गए हैं। उनके लिए भी आवेदन 9 तारीख से चालू हो रहे हैं। इसके साथ ही जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है और उन्होंने अब किसी प्रकार की त्रुटि कर दी है, तो उनके लिए भी संशोधन का अवसर एक बार फिर से आया है। तो देखिए क्या है ये नोटिस। ये नोटिस जारी हुआ है 7 जून और 2021 को। ये दिनांक 9/4/2021 द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 11 के अंतर्गत 3 वर्ष की छूट दिए जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त विज्ञापन में शामिल अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान के तहत कार्मिक के 2 यानी कि विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/4/2021 के अनुसार 16 अप्रैल 2021 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट देय होगी। यानी कि जो 16/4/2021 को जो नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद में ये कहा गया है कि जो पुरुष वर्ग है उनको 5 और महिला वर्ग को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। उनके लिए ये प्रवेश आमंत्रित किए जा रहे हैं। और कार्मिक 1 के 2 विभाग के परिपत्र दिनांक 19 अप्रैल 2021 के अनुसार उक्त वर्ग में अब आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हेतु आवेदन शुल्क 250 रुपये दे होगा। उक्त विज्ञापन में अंकित विभिन्न वर्गों अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु देय आयु सीमा में छूट के प्रावधान के नीचे अंकित नोट संख्या 1 को नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। और इसमें दिया है कि उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc online rajasthan government.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर सकता है। और इसी के साथ एसएसओ पोर्टल पर वो अपना लॉगिन और सिटीजन पासवर्ड के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करके 9 जून 2021 से लगा के 23 जून 2021 को रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगी। यानी कि जो डेट है वो 23 जून लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना, यानी कि जिन लोगों की गलती हो गई है या फिर जो जिनको आयु छूट दी गई है, उनकी भी अगर गलती हो जाती है तो उनके बारे में क्या है देखते हैं। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जाएगी। जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड डाले हैं उन मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएगी, जिसमें किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसके बाद में आपको मैसेज आएगा आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की अवधि के दौरान अगर उसमें कोई भी करेक्शन करना है या कोई मिस्टेक है तो आपको वो मैसेज भेजेगा। उस मैसेज के माध्यम से पढ़ करके आप लगा सकते हैं कि क्या मिस्टेक है, तो उसके बाद आप उसमें 10 दिन के अंदर सुधार कर सकते हैं। मैसेज प्राप्ति के दौरान ही आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात, यानी कि अगर आप आज आवेदन करते हो, कोई त्रुटि रह गई तो आपको मैसेज आएगा और मैसेज के 10 दिन के अंदर अंदर आपको त्रुटि का निवारण करना पड़ेगा। त्रुटि में संशोधन कर सकता है 10 दिन के अंदर। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा प्राप्त होने के पश्चात आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन है तो 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत विषय कोई भी सब्जेक्ट, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर परीक्षा केंद्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। उक्त अवधि में संशोधन नहीं किए जाने पर यदि कोई त्रुटि रहती है तो अभ्यर्थी का स्वयं का दायित्व होगा। इसके बाद अगर कोई संशोधन नहीं करता तो स्वयं की जिम्मेदारी होगी छात्र की। इसके पश्चात अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध है इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लीकेबल पर अवलोकन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2020-21 लिंक 3 फरवरी 2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पहले ही आवेदन कर लिया है उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। अगर उनसे भी कोई भूल हुई है तो उसमें पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन में ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले ही कोई गलती कर दी है या कोई समस्या रह गई तो वो अब उनसे संशोधन कर सकते हैं। सुनहरा अवसर है उनके लिए भी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 2021 दिनांक 3/2/2021 यानी 3 फरवरी के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था, परंतु वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें एडिटिंग एज पर कोरिडम पॉइंट नंबर 6 ऑप्शन में यस विकल्प का चयन कर संशोधन शुल्क का भुगतान करते हुए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त शर्त के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं करते तो उन्हें अपात्र माना जाएगा। यानी कि ये कंडीशन ये रखी कि जिन्होंने बीए की हुई थी उन्होंने तो आवेदन कर लिया, जिनकी बीए नहीं हुई थी
या जो सेकेंडरी में थे, फाइनल रेगुलर वाले तो कर सकते हैं, यानी रनिंग वाले, रेगुलर नहीं रनिंग वाले, फाइनल रनिंग वाले तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो सेकेंडरी वाले भी जिन्होंने संशोधन किया था, तो वो भी इसमें समय मतलब संशोधन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी पास कर लिया, जिनको प्रमोशन हुआ है, वो छात्र उस पर क्लिक करके एसआई अभ्यर्थी उक्त शर्तों के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। एक बार वापस पढ़ते हैं। एसआई अभ्यर्थी ने पूर्व में उक्त पदों पर आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति 3 फरवरी को ऑनलाइन आवेदन किया था, परंतु वांछित शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा संबंधी कोई समस्या हो गई थी आयु सीमा में, तो वह वापस एसआई में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व शेष अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत रहेगी। इसके अलावा जो भी योग्यता या जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन दिया था वो यथावत रहेगा। केवल आपकी एज में कोई कमी रह गई हो, जन्म डेट में 1-2 महीनों की कोई समस्या हो, या फिर शैक्षणिक योग्यता में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, या किसी का रिजल्ट रुक गया तो रिजल्ट शो नहीं हो रहा था, तो उसी कारण उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सूचना मिल गई तो आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ होगा, और इसी के साथ आप संशोधन करा सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी सूचना है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो इस चैनल को बने रहिए आप सभी को धन्यवाद।